हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी है और आईसीआर की जो काउंसलिंग है वो आज शाम 5 बजे, आज बोले तो 9 दिसंबर 5 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स है कि सीटों का मैट्रिक्स क्या है, कितनी कॉलेज है इसमें, एक कॉलेज या कैंपस की मैं बात करूं तो उसमें कितनी सीटें हैं, वो कैटेगरी वाइज अपन देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ अपन यहाँ पर दो टॉपिक्स को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें ये देखेंगे कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या चाहिए, काउंसलिंग कैसे होगी और इसमें कितने राउंड होंगे, फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगी, सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। तो कंप्लीट इसमें डिटेल्स अपन देखने वाले हैं, वीडियो को कंप्लीट देखना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा आईसीआर का यहाँ पर आज नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे। यहां पर देखिएगा, फर्स्ट अपन देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि अच्छा, यहां पर रिजल्ट जारी हो चुका था नवंबर में। इसके अलावा रैंक कार्ड 26 नवंबर को आ चुका है। लेकिन काउंसलिंग की जो डेट है वो आज से स्टार्ट है। आज से काउंसलिंग लेटर स्टार्ट होगा, जिसमें अपन डेट की बात करें तो 9 दिसंबर को यहां से काउंसलिंग डेट स्टार्ट है। अब स्टार्ट तो है भाई 9 दिसंबर से शाम 5 बजे का टाइम है। अब ये लास्ट डेट है इसकी 15 दिसंबर। मतलब स्टार्ट तो कब से हुआ, स्टार्ट डेट तो है यहां पर 9 दिसंबर, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, लास्ट डेट है इसकी 15 दिसंबर। फिर यदि इसके बाद अपन बात करें कि चॉइस फिलिंग, एंड ऑफ चॉइस फिलिंग, जिसके लिए यहां पर 16 दिसंबर दिया गया। मतलब ये है कि आपने कॉलेज चूज किया और कॉलेज मान लीजिएगा कि आपने सोचा कि मुझे पहले दूसरी कॉलेज भरनी चाहिए थी, वो मैंने नीचे भर दी। यदि कॉलेज को आप एक्सचेंज करना चाहते हैं कि मैं जो नीचे कॉलेज भरा हूं वो ऊपर भरना चाहता हूं, कि मान लीजिएगा कि आपने सेकंड नंबर पे कोई कॉलेज भरी या थर्ड नंबर पे भरी, आप उसको चाहते हो कि मैं फर्स्ट नंबर पे उसको भरूं, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, वो है 16 दिसंबर फ्राइडे। 16 दिसंबर को आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी जो काउंसलिंग डेट या मैं कहूं कि जो चॉइस थी कॉलेज की, उसको आप 16 दिसंबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से स्टार्ट है, यहां पर डेट है 9 दिसंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है इसकी 15। और यदि आप फिल्म को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए है 16 दिसंबर। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड कब जारी होगा, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी आपकी वो 19 दिसंबर को आएगी। फर्स्ट लिस्ट जारी कब होगी, 19 दिसंबर को, जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो 21 तक होंगे। फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर आता है और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो अपन इसके बाद अपन बात करेंगे कि आपने कंप्लीट डिटेल्स भर दी, आपने कॉलेज की चॉइस है वो भी भर दी कि टोटल कॉलेज जितनी थी हमने कॉलेज को फिल कर दिया। अब जो फर्स्ट लिस्ट जारी होगी वो 19 को थी और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स चॉइस या डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, अपलोड करने हैं, उसकी लास्ट डेट है 21 को। राइट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होगा ये 23 दिसंबर को। ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी का। फिर इसके बाद मान लीजिएगा, फिर क्या दे रखा है कि एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स। आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं या सबमिट किया है, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रह गया है, कि मान लो कि जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो, चाहे आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, यदि आपका वहां पर डॉक्यूमेंट्स रह गया है तो उसके लिए फिर से एक बार पोर्टल ओपन होगा, वो 24 दिसंबर को होगा। फिर से आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए टाइम फिर से टाइम दिया जाएगा 24 दिसंबर को। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी में ये रीसबमिट कब होगा, 24 को ही होगा। 24 को पोर्टल ओपन होगा, वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, सबमिट। और 24 को ही यहां पर वेरिफिकेशन किस में हो जाएगा, कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन। फिर सीट एक्सेप्टेंस डिपोजिशन ऑफ कैंडिडेट्स, यहां पर सीटों का जो डिपोजिशन है वो कब होने वाला है, 26 दिसंबर को। मतलब अलॉटमेंट आपको हो जाएगा यहाँ पर सीटों का अलॉटमेंट, कि आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला है। फिर इसके बाद में
रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब होगी? वो 27 दिसंबर को होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको 27, और यहाँ पर ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। पहले इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी ऑनलाइन रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करेंगे कौन कौन से, वो अपन बात करने वाले हैं। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी आपकी 27 दिसंबर को। ये था फर्स्ट राउंड। फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगी उसकी प्रोसेस ये थी कि यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन कब होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कब करने पड़ेंगे, सबमिट कब करने पड़ेंगे, फिर से आपको टाइम दिया जाएगा एक 24 को। फिर सेकंड राउंड जारी होगा 30 दिसंबर को। फिर वो की वही प्रोसेस है, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट में हमने देखा है ना फर्स्ट राउंड में, वही प्रोसेस है सेकंड में। डेट चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि वही डेट रहेगी। जैसे कि सेकंड राउंड जारी होगा, सेकंड लिस्ट जारी होगी आपकी 30 दिसंबर को। इसके जो फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो 2 जनवरी को। और फिर वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वो 4 जनवरी को होने वाले हैं। फिर से आपको एक टाइम और दिया जाएगा, रिसबमिशन होगा वो 5 जनवरी को। फिर आपके वेरिफिकेशन होगा, रिमेनिंग होगा वो 5 जनवरी को हो जाएगा, जो उससे कि अभी हमने देखा फर्स्ट राउंड में, राइट। फिर इसके बाद में फिर से एक बार पोर्टल और ओपन होगा, वो 6 जनवरी को होगा। फिर से वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, ऑनलाइन ही रहेगी, वो 7 जनवरी को होगी। सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड होगा यहाँ पर 10 जनवरी को। फिर वो की वही प्रोसेस है कि 12 तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, 12 जनवरी तक। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे यूनिवर्सिटी में, आपको जो यूनिवर्सिटी मिलती है उसमें 14 जनवरी को। फिर से यहाँ पर एक बार और पोर्टल ओपन होगा, वो 16 जनवरी को होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल जो राउंड होने वाले हैं वो 5 राउंड है दोस्त। 5 राउंड हो गए, 5 बार यहाँ पर आपकी लिस्ट जारी होगी। जो लास्ट देखो, लास्ट जो राउंड है वो यहाँ पर अपन देखें कि फाइनल राउंड होगा 28 जनवरी को। और इसकी काउंसलिंग होगी, पे आपको फीस डिपॉजिट करवानी होगी 31 जनवरी। मतलब जनवरी कंप्लीट, अपन मंथ की बात करें तो कंप्लीट जनवरी मंथ में आपके काउंसलिंग का काम चलेगा। जनवरी तक इसको देखो, काफी लॉन्ग टाइम लिया गया है। तो ये तो थोड़ा हमने देखा है कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कब करने होंगे, यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन कब होगा, पोर्टल फिर से ओपन कब होगा, टोटल राउंड कितने हैं, ये देखा। अब इसमें अपन देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। तो देखिएगा दोस्त यहाँ पर कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से दिया है। यहाँ पर 1 सेकेंड, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स देखिएगा क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दो प्रोसेस है, पहले आपको नोटिस करवा दूं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जब आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी काउंसलिंग की, कहां पर, जहां पर आपको कैंपस मिलता है। अब ऑफलाइन में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ऑनलाइन में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप नोटिस कीजिएगा, इस चीज को नोट कर लेना। देखो ऑनलाइन में क्या क्या चाहिए, पहले ऑनलाइन की अपन बात कर लेते हैं, ऑनलाइन की, ऑफलाइन की फिर उसके बाद में बात करेंगे। ऑनलाइन में देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जो आपके स्कूली टाइम में, चाहे एट यहाँ पर 10th की मार्कशीट की बात करें, फिर 12th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की क्लास का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के साथ में, राइट। 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू क्लास 10th और 12th। मतलब 10th और 12th में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे मार्कशीट की बात करें चाहे माइग्रेशन की बात करें, मार्कशीट और माइग्रेशन की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर टीसी डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर रहे हो ना, ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में क्या क्या चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपके 10th की मार्कशीट में दिया गया है, राइट। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट, उनका माइग्रेशन, राइट। इसके बाद में टीसी, फिर एडमिट कार्ड, जो एनटीए के द्वारा एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसकी मतलब जिससे आप एग्जाम देकर आए थे, एडमिट कार्ड वो चाहिए। कितने हो गए टोटल, 4। इसके बाद में चाहिए आपको आधार कार्ड, और आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी हो गया, ठीक है, वैलिड है आधार कार्ड यहाँ पर। इसके अलावा पासबुक, बैंक की पासबुक आपको चाहिए।
अच्छा, बैंक की पासबुक आपकी खुद की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे काउंसलिंग में जो फीस लगती है, यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो फीस आपके उसी अकाउंट में आ जाती है। तो ये तो आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना फैमिली में कोई भी कैंडिडेट हो तो उसी की आप लगाए। काफी बार क्या होता है कि लोग ई मित्र वालों के नंबर दे देते हैं, तो जो यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो फीस उसके क्या आएगी, उसी के अकाउंट में आती है। तो यहाँ पर आप बैंक की जो पासबुक है खुद की लगाए, आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड मोस्टली लिया जाएगा। इसके अलावा डोमिकल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास आपको चाहिए। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, आधार कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, उनके माइग्रेशन और आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा हो गया एडमिट कार्ड, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, चलो ठीक है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि आप फिजिकल हैंडीकेप है तो उसका सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन अभी चढ़ेगा, ऑनलाइन अभी अपलोड होगा। इसके बाद में अच्छा, ये तो हो गए टोटल। इसके अलावा फोटो वगैरह वो तो कंपलसरी है ही। तो ऑनलाइन में क्या क्या चाहिए, एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो कि 10th की मार्कशीट में दिया गया है, 10th और 12th की मार्कशीट। इसके अलावा उनका माइग्रेशन, टीसी, आधार कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा मूल निवास। इसके अलावा यदि आप फिजिकल हैंडीकेप है तो उसका सर्टिफिकेट। और इसके अलावा और क्या हो गया, एडमिट कार्ड हो ही गया, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो अभी नीचे, और ठीक है, ओके। ये तो था ऑनलाइन का। अब ऑफलाइन की बात करें कि जब आपको ऑफलाइन आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कैंपस अलॉटमेंट होता है, तो वहां पर आप क्या क्या लेकर आपको जाना है, क्या क्या कंपलसरी है, तो देखिएगा वही क्या क्या कि भाई आपको प्रूफ चाहिए किसका, डेट ऑफ बर्थ का। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है। और इसके अलावा आपको माइग्रेशन वगैरह साथ लेकर जाना है। इसके अलावा ट्रांसफर टीसी भी आपको चाहिए। ऑनलाइन में आपको अपलोड करना है लेकिन ऑफलाइन में ओरिजिनल चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर जो आपने फॉर्म भरा था, कौन सा, आईसीआर का जो फॉर्म भरा था, तो उस समय आपको एक पेज दिया गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा रैंक कार्ड, जो आपका रैंक कार्ड आया है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अलॉटमेंट, आपको सीट जो अलॉटमेंट होती है वो फॉर्म आपको चाहिए। इसके अलावा एडमिशन लेटर आपको चाहिए। इसके अलावा फोटो आपकी चाहिए जो कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए ऑफलाइन में। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप चले गए कैंपस में और फिर आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल होने ही चाहिए। उनकी फोटोकॉपी भी आप साथ में करवा के ले जाना। तो पहले तो ऑनलाइन करवाना है इनको। सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन का मैंने अलग से बताया है, ऑफलाइन का आपको अलग से बताया है। आपको आधे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन में, लेकिन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ऑफलाइन में। तो दोस्तों आपको मैंने कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। काउंसलिंग के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि काउंसलिंग आप सही तरीके से करवाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर तो बड़े अच्छा आते हैं भाई, लेकिन काउंसलिंग में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए काउंसलिंग जिसको आती है उसी के पास करवाए। ये मित्र वाले का भाई पहले पूछ लेना कि साहब आपको आता है कि नहीं आता। प्रॉब्लम होती है दोस्तों गांव में, इसलिए काउंसलिंग सही तरीके से करवाए। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा मैं, जिसमें कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी कितनी है, एक यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, आईसीआर में टोटल कितनी सीटें हैं, और किस हिसाब से आप जो कॉलेज है वो भर सकते हैं। तो कॉलेज का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।